गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोसाइन लॉ, कोसाइन रूल। उसकी आज हमने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल हर टाइप का जो है एक एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके तो इसको समझाने की कोशिश करूँ। और आपने ये जो मतलब मैं क्वेश्चंस आपको समझाता हूँ या कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई खुद से ज़रूर करना है। जब आप खुद से अप्लाई करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप लोग इस चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी ग्रिप बनती जा रही है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल जो है इसकी अगर आपने मेरी वो पिछली कोई वीडियो देखी हुई है तो जिसमें मैंने साइन लॉ और कोसाइन लॉ जो है वो एक्सप्लेन किए हैं, तो वहाँ से आपको पता होगा कि जो कोसाइन रूल है ये होता है कि एक एंगल जो है मतलब सबसे पहले तो ये होता है कि ये उन ट्रायंगल्स पे हम अप्लाई करते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स नहीं होती। दूसरे नंबर पे जो कोसाइन रूल है उसमें एक एंगल गिवन होता है और उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो समटाइम्स अननोन होती है या समटाइम्स वो साइड गिवन होती है और एक ही एंगल जो है वो हमने फाइंड करना होता है। तो ये इसमें थोड़ा सा हमें कुछ इसका पता चल जाता है कि हमने कोसाइन रूल जो है वो यूज़ करना है। तो देखें ज़रा, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने वर्टिसेस के ऑपोजिट साइड्स को उनको नेम्स देने हैं, उनकी नेमिंग करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये देखें, ये ए है, इसके ऑपोजिट को आप कॉल करो स्मॉल ए से। ये बी है, इसकी ऑपोजिट साइड को कॉल करो स्मॉल बी से। ये सी है तो इसकी ऑपोजिट साइड को आप कॉल करो स्मॉल सी से। और इस क्वेश्चन में आपने स्मॉल सी को ही फाइंड करना है। अब ये देखो, एक एंगल गिवन है और उसकी ऑपोजिट साइड हमने फाइंड करनी है। हम ये आराम से इस कोसाइन रूल के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसको जो करने का मेथड है वो ये है कि ये हम साइड जो है इसका स्क्वायर लेते हैं जिसको हमने फाइंड करना होता है इक्वल टू, और यहाँ पे हमने कॉस के साथ ये साइड जो है सी, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स भी सी होगा, कैपिटल सी, वो आपने कॉस के साथ लिखना होता है। ये याद रखने का तरीका है इसको कि कोसाइन रूल जो है उसको याद कैसे आपने रखना है कि साइड और उसी का ही ऑपोजिट एंगल आपने कॉस के साथ लिखना है। फिर कॉस के साथ ही बिल्कुल आपने एक प्रोडक्ट की फॉर्म में ये दोनों लिखने होते हैं। ये ए और बी, ये दोनों साइड्स जो हैं, ये साइड्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों लिखने ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे है सी स्क्वायर और यहाँ पे आप लिखेंगे, चलें आपको मैं ज़रा ये ब्लैंक्स देता हूँ, इनको आप फिल करें ताकि आपको ये ज़रा इजी हो जाए याद करना। तो ज़रा जल्दी से इसको आप एक दफ़ा देखें कि ये हम इसको कैसे फिल करते हैं। तो ज़रा इसको देख लें आप। तो मेरा ख्याल है कि आप सब ने इसको कर लिया होगा फिल। सो यहाँ पे हमने लिखना है ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे बी स्क्वायर और फिर -2ab। जैसे आप इसको वो जरा थोड़ा सा आइडेंटिटी टाइप भी आपको लग रहा होगा, वो पहली आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी तो नहीं है लेकिन आप इसको जरा थोड़ा सा याद रखने के लिए इसको कर सकते हैं कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और फिर कॉस ऑफ सी। तो ये आपके पास, और ये देखें ये पूरा जो है ये प्रोडक्ट की फॉर्म है। जौन सी साइड है इधर वही एंगल है, मतलब यहाँ पे अगर होता ए तो यहाँ पे होना था एंगल ए, और यहाँ पे फिर आना था बी सी, और इधर आना था बी स्क्वायर और इधर आना था सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी सी स्क्वायर जिसको हमने फाइंड करना है सी को, तो ये हम इसकी हेल्प से, कोसाइन रूल की हेल्प से इसको फाइंड करते हैं। तो अब आपने सिंपल इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू जो है वो है 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर, -2, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7 और कॉस ऑफ, तो ये एंगल देखें आपके पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 60। अब आप ये देखो कि आपने सी फाइंड करना है, तो इसके ऊपर तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपको यहाँ पे ही स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट लो, इधर भी सारे के ऊपर स्क्वायर रूट ले लो, और ये सी स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा और सी यहाँ से बच गया, और बाकी जो है अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो कैलकुलेटर यूज़ करके। बहुत इजी है, आप इसको कैलकुलेटर यूज़ करो और इसको फाइंड करो। सो कैलकुलेटर यूज़ करके आप देखो तो 25 + 49 और
7 5 are 35 70 cos ऑफ 60। तो इसका आपके पास जो कंबाइंड आंसर है वो आ गया 39। तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 39। अब ये आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट आंसर, तो ये आपके पास आ गया 6.245 सेंटीमीटर्स। तो ये आपके पास इसकी लेंथ आ गई सी की। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन मैं अब आपके सामने करने लगा हूं इंटरमीडिएट लेवल का। हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये देखो आप बिग ट्रायंगल जो है ना वो हमारे पास है ABC। लेकिन अगर यहाँ पे ये एक जो लाइन है हमने 2 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दी है, तो यहाँ पे देखो ये D पॉइंट आ गया, जिसकी वजह से अब ये 2 ट्रायंगल्स बन गई हैं। तो अब हमने सबसे पहले जो फाइंड करना है वो है एंगल ADB, मतलब ये वाला एंगल जो है एंगल ADB, ये एंगल आपने फाइंड करना है। ये एंगल सबसे पहले आप फाइंड करोगे। अच्छा ये देखें आप, हमने फाइंड तो ये वाला एंगल करना है, लेकिन हम ये वाली ट्रायंगल यूज कर सकते हैं क्या? आपको लगता है कि हम ये ट्रायंगल यूज कर सकते हैं? हम ये ट्रायंगल यूज नहीं कर सकते। वजह उसकी ये है कि देखो एक एंगल और एक साइड गिवन है, एक और साइड गिवन होती और एंगल ना गिवन होता तो हम साइन लॉ यूज कर लेते हैं। और साइन लॉ के अलावा जो बाकी कोसाइन लॉ है उसमें तो आपको पता ही है कि लाजमी हमारे पास जो है वो 2 साइड्स गिवन होनी चाहिए। तो इसमें तो इसलिए हम ये यूज ही नहीं कर सकते। अब इसको फाइंड करने के लिए हम अगर ये वाला एंगल फाइंड कर लें, ये वाला फाइंड कर लें और बाद में इस एंगल को 180 में से माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये देखोगे ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला एंगल अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो इसको अगर हम 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो अब हम इसको ये देखें, ये वाला जो एंगल है, ये ट्रायंगल देखो, ये ADC ट्रायंगल, ये अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल बता रही है कि आप यहाँ पे कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है। ये एंगल फाइंड करना है, इसकी ऑपोजिट साइड भी गिवन है, तो हम यहाँ पे कोसाइन रूल यूज करके ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए जरा, जब हम कोसाइन रूल यूज करेंगे तो आप इन सारी साइड्स का नाम लिख लो। जैसे ये आपके पास ट्रायंगल है, तो ये आपके पास है D, ये C है और ये A है। नाम लिख लें जल्दी से। तो A की ऑपोजिट साइड को स्मॉल a, D की ऑपोजिट साइड को स्मॉल d और C की ऑपोजिट साइड को स्मॉल c, ताकि वो जो हमने कोसाइन रूल यूज करना है, कोसाइन लॉ यूज करना है, वो इजी हो जाए। ये हमने D फाइंड करना है। तो क्योंकि ये फाइंड करना है इसलिए कॉस के साथ ये आएगा, कॉस के साथ ये आएगा D, और आपको पता है कि इक्वल के इस साइड पे फिर हमारे पास D स्क्वायर आएगा। ये मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किया है कि ये आपने कैसे याद रखना है। उसके बाद आप ये देखो कि ये तो बन गया, अब बाकी की सारी चीजें आपने लिखनी है। तो यहाँ पे आपके पास AC बचा, तो वो आप यहाँ पे AC लिखोगे और इसके साथ आप 2 लगाओगे माइनस, और इधर जो है अब आप लिखो A स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर। अब आपने D फाइंड करना है, तो जरा थोड़ा सा अब आप यहाँ पे अलजेब्रा यूज करोगे। जब आप अलजेब्रा यूज करोगे तो उससे भी पहले आपको ये बेहतर रहेगा कि आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, और सब्स्टिट्यूट करके पहले आंसर फाइंड कर लो, फिर उसके बाद आप जो है इसको कॉस इनवर्स लो। तो पहले वैल्यूज लगाते हैं। तो D स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 4.5, इसका स्क्वायर लो इक्वल्स टू A की वैल्यू है, A की वैल्यू हमारे पास है 3.5, इसका स्क्वायर ले, प्लस C की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर ले माइनस 2, A है 3.5 और C है 2, और हमारे पास cos ऑफ D वो एंगल है जो हमने फाइंड करना है। इन सबको अब आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लो इनकी वैल्यूज को। तो बहुत सिंपल है, आप इनकी वैल्यूज देखो। 4.5 का स्क्वायर होगा आपके पास, 4.5 का स्क्वायर आपके पास आ गया 20.25 इक्वल्स टू 3.5 का स्क्वायर लो, तो ये आपके पास आ गया 12.25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टाइम्स 3.5 7 एंड 7 टाइम्स 2 14 कॉस ऑफ एंगल D। अब आप इन दोनों को ऐड करें, इधर ले आए तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2.5 माइनस 12.25
25 एंड -4 इक्वल्स टू -14 कॉस ऑफ डी इनवर्स। अब आप इनको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 20.25 माइनस 12.25 माइनस 4, तो ये आपके पास आ गया 4, ये आपके पास आ गया 4, यस 4 इक्वल्स टू -14 कॉस ऑफ एंगल डी। अब आप ये देखो, इनको आप इधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ डी, ये इधर माइनस साइन इक्वल्स टू 4/14, ये आ गया आपके पास 2/7। अब ये हो गया आपके पास d इक्वल्स टू -2/7 और इसका आप ले लें कॉस इनवर्स। तो जब आप इसका कॉस इनवर्स लोगे तो शिफ्ट कॉस इनवर्स -2/7, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 106.6 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एंगल, ये जो एंगल है ADB, ये वाली साइड जो है, ये आप देखो तो ये आपको वैसे भी अगर आप देखें तो ये आपको ऑब्ट्यूज एंगल ही लग रहा था, तो आंसर भी 90 डिग्री से बड़ा आया है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल था, आंसर भी 90 डिग्री से बड़ा आया, ये आंसर आया 106.6। तो अब इसको आप जो है, क्योंकि आपने तो एंगल फाइंड करना ADB, ये वाली साइड फाइंड करनी, इस 106.6 को माइनस कर दो 180 में से, तो जो आप जब इसको माइनस करोगे तो एंगल ADB की वैल्यू आ जाएगी। ADB इज इक्वल टू 180 माइनस दिस एंगल, 180 माइनस 106.6 डिग्री। सो इसको आप माइनस करो जल्दी से, तो ये आपके पास आ जाएगा 73.4 डिग्री। सो ये आपके पास एंगल की वैल्यू आ गई ADB की। अब आपने देखो नेक्स्ट जो फाइंड करना है वो आपने फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम A टू CB, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम A टू CB। अब आप ये देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, मतलब यहाँ से आपको ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है 90 डिग्री पे होगा, तो जब ये 90 डिग्री पे है तो अभी आपने ये वाला देखो ये एंगल फाइंड कर लिया है, मतलब जब ये ट्रायंगल आप बनाओगे तो ये देखें ये ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल बन गई, तो ये पॉइंट आपके पास है D और ये पॉइंट है A, इसको आप कॉल कर लो A डैश, तो ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। ये एंगल अभी आपने फाइंड किया है, तो इस एंगल की वैल्यू है 73.4, अगर मैं भूल नहीं रहा तो ये वैल्यू है 73.4, और ये जो साइड है इसकी वैल्यू गिवन है दैट इज 2। अब आपने ये वाली साइड जो है इसको फाइंड करना है, तो जब ये 90 डिग्री का एंगल इन्वॉल्व हो जाता है तो आपको पता है क्या आपने यहाँ पे रेशो यूज करनी है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर यू आर सपोज्ड टू फाइंड, ये आपके पास हाइपोटेनस गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो आप साइन रेशो यूज करो, तो साइन 73.4 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू लगा दो, P/2 कर दो, यह साइन 73.4, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन 73.4, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 73.4, तो यहाँ पे आ गया आपके पास आंसर 1.92 सेंटीमीटर्स। तो ये आपके पास इस परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, और ये परपेंडिकुलर कौन सा है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम A टू ये जो BC है या CB है, यहाँ तक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये वर्टिकल होता है। इसके बाद अब आपने फाइंड करना है BD, अब आपको BD फाइंड करना है, BD भी लेंथ है, तो ये BD है, इस लेंथ को अब आपने फाइंड करना है। तो ये देखें ये आपके पास एंगल है और इसकी ये वैल्यू भी है, और ये वाला भी एंगल है और इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन अब आप ये देखो दो एंगल्स अगर हमारे पास होंगे तो हम थर्ड वाला एंगल जो ये है इसको हम फाइंड कर सकते हैं।
इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करोगे तो ये हम फाइंड कर लेंगे, और इसकी ऑपोजिट साइड हमने फाइंड करनी है, तो साइन रेशो हम यूज करके, साइन लॉ हम यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। अब ये देखो ट्रायंगल आपके पास यू बनेगी, ट्रायंगल आपके पास यू बनी, तो ये आपके पास है एंगल 50 डिग्रीज का, पॉइंट का नाम है बी, ये आप डी और ये है ए। अब ये जो हमने एंगल डी है ये भी फाइंड किया है पहले वाले पार्ट में, तो ये आपके पास है 73.4 डिग्री, और इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो आपके पास गिवन है दैट इज 2, और ये आपने फाइंड कर दिया। तो अब आपके देखोगे दो एंगल गिवन है और ये साइड आपने फाइंड करनी है, तो अब आप यहाँ पे साइन लॉ यूज करोगे, लेकिन ये साइड फाइंड करने के लिए जरूरी ये है कि हमारे पास ये वाला एंगल हो। तो जब ये वाला एंगल होगा तो अब आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। ये रेशो आप ये वाली यूज कर लो, साइन बी ओवर दिस एंड साइन ए ओवर दिस। तो इसको फाइंड करने के लिए आप इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करो, तो ये 180 माइनस 73.4 माइनस 50, तो ये आपके पास आंसर आ गया 56.6 डिग्री। तो अब आप ये वाली फाइंड कर लो, इनके नाम आप दे दो, ये आपने ए फाइंड करना है, इसके ऑपोजिट बी हो गया और ये डी के ऑपोजिट स्मॉल डी। तो रेशो तो अभी आप इन दोनों की यूज करोगे, ये वाली जो है, तो आप लिखोगे साइन, बल्कि ये आपने फाइंड करना, तो आप लिखो ए ओवर साइन ए इक्वल्स टू बी ओवर साइन बी। तो क्योंकि आपने ए फाइंड करना है तो इधर इसको उधर ले लो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बी ओवर साइन बी मल्टीप्लाई बाय साइन ए। तो इनकी वैल्यूज अब आप सब्स्टिट्यूट करो, 2 ओवर साइन बी की वैल्यू है, बी एंगल जो है दैट इज 50 मल्टीप्लाई बाय साइन, और ए एंगल जो है इसकी वैल्यू है 56.6। तो इनको अब आप सिंप्लीफाई करो और आंसर फाइंड करो। सो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 56.6 इक्वल्स टू एंड डिवाइडेड बाय साइन 50। तो ये आंसर आ गया आपके पास 2.18 सेंटीमीटर। सो ये वैल्यू आ गई आपके पास बी डी की, जिसको हमने ए कॉल किया हुआ है। बेसिकली तो ये ए जो है ये बी डी ही है, तो हम इसको बी डी लिख लेते हैं। आप अगर इसको ए भी लिख देंगे तो इट्स फाइन। सो ये हमने अभी तक जो है ये दो क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब एक और हम क्वेश्चंस करते हैं जो कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और उसको मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इस ट्रायंगल के अंदर एक ये लाइन ड्रॉ की हुई है पी क्यू, जिसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमें फाइंड करनी है ये लेंथ पी क्यू, ये हमने फाइंड करनी है। आपको पता है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे कि देखो, आप सिंपल अगर ये एंगल फाइंड कर लो, ये एंगल फाइंड कर लो ये कोसाइन रूल यूज करके, तो जब आप ये एंगल फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद आप ये स्मॉल ट्रायंगल यूज कर लें और वहां से आप पी क्यू की लेंथ फाइंड कर लें। तो ये देखें जरा, हम इसको फाइंड करते हैं बाय यूजिंग कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल जब यूज करेंगे तो आपको पता ही है कि ये हम लिखेंगे 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अब आपने यहाँ तक पहले इसको कंप्लीट लेंथ कंसीडर करना है। तो ये देखिए 5 + 3 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 and 6 13 का स्क्वायर एंड माइनस 2 into 8 into 13 एंड कॉस ऑफ एंगल ए, ये जो हमने फाइंड करना है। तो 14 का स्क्वायर लें, वो आपके पास आ जाएगा 196, 8 का स्क्वायर 64, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 16 एंड 16 तो 13 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 टाइम्स बाय 13 इज इक्वल टू 208। सो 208 कॉस ऑफ एंगल ए। सो अब आप इनको इधर शिफ्ट करो और ये वैल्यू फाइंड करो इसकी ए की। तो ये आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा -208 कॉस ऑफ ए इक्वल्स टू 196 माइनस 64 एंड माइनस 169। तो इसको जरा जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 196 माइनस 64 माइनस 169, तो ये आपके पास आ गया -37, और इधर है -208 कॉस ऑफ ए।
तो अब आप ये माइनस माइनस से काट दो और ये आ जाएगा 37/208 और यहाँ पे आ गया कॉस इनवर्स और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप जरा जल्दी से फाइंड करो। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स 37/208, तो ये आ गया आपके पास 79.75 डिग्रीज। सो एंगल ए हमने फाइंड कर लिया। अब आप ये देखो कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 79.75। अब आपने इसको यूज करके और स्मॉल ट्रायंगल को यूज करके पी क्यू की लेंथ फाइंड कर लें। आई होप सो कि आप सारे कर सकते हैं इसको इजीली। ये देखें जरा, इसको करते हैं। ये हो गया बेटे, आप स्मॉल ट्रायंगल बनाओगे तो ये देखें, ये ए है, ये पी है, ये क्यू है। तो क्यू के सामने वाली साइड को आप स्मॉल क्यू, पी के सामने वाली साइड को स्मॉल पी, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए, और ये आपके पास एंगल आ गया है। ये एंगल है 79.75 और ये साइड आपके पास Q इज इक्वल टू 5 और P इज इक्वल टू 6। ये आपने फाइंड कर दिया। तो देखो फिर आपको साइन रूल यूज करोगे, यहाँ पे आपको 2 दफा साइन रूल यूज करना पड़ेगा। पहले बड़ी ट्रायंगल पे ताकि ये एंगल पे जाए और फिर छोटी ट्रायंगल पे ताकि आपको ये साइड मिल जाए। तो अब आप ये इसके ऊपर जब करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास a का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर और फिर प्लस q का स्क्वायर माइनस 2 pq एंड कॉस ऑफ एंगल a। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। a तो आपने फाइंड करना है तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, और p की वैल्यू जो है p 6 है तो उसका मैं स्क्वायर भी ले लेता हूँ तो 36 हो जाएगा, और q की वैल्यू 5 है तो उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 25 माइनस, और ये देखें ये 2 5 are 10 और 10 6 are 60 कॉस ऑफ, और ये एंगल जो है ये हो गया 79.75। अब आपने क्योंकि ये फाइंड करना है a सिंपल है तो इसके ऊपर स्क्वायर है, दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लो। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो a इक्वल्स आ जाएगा आपके पास। इसको जरा सारा आप सिंप्लीफाई कर दें कैलकुलेटर से तो ये हो जाएगा 36 प्लस 25 एंड माइनस 60 कॉस ऑफ 79.75। तो ये आपके पास आंसर आ गया 50.32 और फिर आपने उसका लेना है स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7.09। ये आपके पास वैल्यू आ गई इस साइड की पी क्यू की, और आप इसको पी क्यू भी लिख सकते हैं पी क्यू। सो आई होप सो कि आप ये जब क्वेश्चन सॉल्व मैंने किए हैं इनसे आपका कोसाइन रूल का कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ है और आपको आपकी ग्रिप भी बनेगी, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करें और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें। सो थैंक यू सो मच।